वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्ममार्गप्रदर्शकं प्रेमभक्तिविनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्यं परवरं नौमि। परमाराध्य युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा अशेष प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सभी गुरु भ्रातागण, सत्संग प्रेमी जन, गुरु भाइयों एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं से मेरा विशेष प्रणाम। जय गुरु। आज मैं एक महत्वपूर्ण आचार्य निर्देशित महाअभियान डीपी वर्क के विषय में मैं अपना भाव रखना चाहता हूँ। परम पूज्यपाद आचार्य देव की आंतरिक इच्छा है और बहुत ही वास्तविक सक्रिय इच्छा है हम लोगों के कल्याण के लिए, और वह है डीपी वर्क, जिसका वास्तविक अर्थ ही है दीक्षा पत्र समीक्षा कार्य। जो भाई श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें ऋतिकों द्वारा एक संकल्प पत्र दिया जाता है और उस संकल्प पत्र में यह निर्देश रहता है कि दीक्षा ग्रहण करने वाले गुरु भाइयों द्वारा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आप्राण आजीवन श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की प्रतिष्ठा करूँगा और दीक्षा पत्र की प्रति, मूल प्रति दीक्षादाता ऋतिक द्वारा हस्ताक्षरित दीक्षा पत्र सत्संग केंद्र मुख्यालय केंद्र देवघर के कार्यालय में ऋतिकों द्वारा जमा किया जाता है। दीक्षा के समय संकल्प पत्र में यह संकल्प लेते हैं हम दीक्षा ग्रहण करने के समय, जो आज से मैं अपने पड़ोसी इष्ट भाइयों की आपत्ति विपत्ति में यथासाध्य अर्थवाक्य और वास्तव कर्म द्वारा सहायता पहुँचाने एवं उन्हें आपदाओं से मुक्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हुआ। यही हम संकल्पित हैं दीक्षा ग्रहण करने के समय। ये तो सामान्य दीक्षितों को निर्देश दिया जाता है कि साधना का एक अध्याय यह है, दायित्व है, जो स्वयं हम करने हमारे लिए है दीक्षा ग्रहण करने के समय। कर्मियों के लिए एक खास निर्देश है दीक्षादाता ऋतिकों के लिए, और उन्हें सहयोग देने वाले, दीक्षा कार्यक्रम में सहयोग देने वाले मुख्य रूप से अध्यक्षु और जाजक महोदय का यह भी कर्तव्य है। उस समय हम सभी ठाकुर जी का हमारा निर्देश है
कि एक भी दीक्षित यजमान कहीं भी दारिद्र्य पीड़ित न रहे, कोई भी स्वास्थ्यहीन न हो, कोई असदाचारी न बन जाए, न कोई दुर्बल हो और न दुष्कृतिहीन, न व्यत्ययी आचरण ही किसी का रहे, न कोई जहन्नुम का ईंधन बने। और भी आगे कहते हैं, सभी इष्टपरायण हो, ऋत्विक पालक हो, सुदीर्घजीवी निरोगी हो और आयुष्मान बना रहे। यह दायित्व ऋत्विकों का है, दीक्षादाताओं का, और उन्हें पोषण देने वाले जाजक अधर्षुओं का। और पूज्यपाद आचार्य देव इष्ट प्रदत्त यानी ठाकुर निर्देशित इन दायित्व एवं संकल्पों को सार्थक रूप देने हेतु हमारे मंगल हेतु दया करके सक्रिय दायित्व देते हैं, दिए हैं, और वही है दीक्षा पत्र समीक्षा कार्य महाअभियान। लोक संग्रह, संगतिकरण, यह कार्य अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम अपने अड़ोस पड़ोस के गुरु भाइयों से परिचित न हों तो उन्हें किस प्रकार हम किस रूप में सहायता करेंगे। यदि उन्हें जानते ही नहीं हैं हमारे अड़ोस पड़ोस गुरु भाई कौन हैं, तो उन्हें आपत्ति विपत्ति से मुक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे। और वही काम करना, उन्हें जानना, उन्हें पहचानना, उसके अंदर में शक्ति और भरोसा देना, साध्यानुसार उन्हें उन्नयन के पथ पर ले चलना, यही है दीक्षा पत्र समीक्षा का मूल उद्देश्य। मात्र कथावाचक के समान एवं मंच सजाकर परम दयाल की छवि को प्रतिष्ठित कर उन्हें मात्र फोटो समझकर हम जो कुछ भी करते हैं भक्ति की बातें बोलेंगे, वह भक्ति का वास्तविक रूप नहीं है, वह भक्ति का आडंबर है। क्योंकि भक्ति का गाढ़त्व में प्रेम नहीं करेंगे तो भक्ति का गाढ़त्व नहीं होगा। प्रेम के अभाव में, वास्तव सेवा कर्म के अभाव में भक्ति का कोई रूप नहीं रहता। वह हवा महल बनाने के जैसा है, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। वह बिना जल का जो बादल है, लवन बिना बहुव्यंजन जैसे, वो कुछ नहीं, वो केवल बातों में है। वास्तव सेवा कर्म के लिए हमें आचार्य देव प्रेरित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, सक्रिय कर रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं जो प्रेम विहीन है ना भक्ति, वह सोने के पीतल से बना पंडुक की बात जैसी है। वह सोने जैसा लगेगा, पीतल का है, और पंडुक के समान कार्य करेगा। आचार्य देव हम लोगों को दया करके आज वो एक बहुत ही सुंदर, पुनीत, सर्वोत्तम ऑर्गेनाइजिंग स्केल संगठित करने की वो उसकी स्किल को, क्षमता को, शक्ति को, संगति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि शक्ति ही भक्ति का एक रूप लेता है। और एक्टिव लव एंड डिवोशन के पथ पर यही एक मार्ग है। भक्ति में अगर एक्टिव लव एंड डिवोशन न रहे तो हम
आलस्य, दुर्बलता इत्यादि के अंदर चले जाएंगे। इसीलिए सक्रिय सेवा मुखर सहयोगी चलन के लिए हमें आचार्य देव के दिशा निर्देश में चलना ही होगा। यही है उन्नति मुखर चलन। इस पुनीत कार्य के लिए आचार्य देव स्वयं सपरिवार बंधु बांधव आप्राण चेष्टावान हैं और हम लोगों को भी यही आशीष दिए हैं, सक्रिय कर रहे हैं। साथ ही प्रत्येक कर्मी की संतानों को भी अपनी नज़र में रखे हुए हैं, जिससे प्रत्येक परिवार, प्रत्येक सत्संगी परिवार, खासकर ऋतिकों के परिवार में आहार विहार इत्यादि के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आचार्य देव ललायित हैं, हमारा हर परिवार, हर जन, हर व्यक्ति उन्नति मुखर हो। और यही डीपी वर्क का मूल कार्य है। वे हम लोग कर्मियों को देखेंगे, उत्साहित करेंगे। हम लोग जो दीक्षित हैं उन्हें देखें। किसी भी कार्य को करने के लिए स्पष्ट धारणा होनी चाहिए। तदुपरांत भक्ति भाव से विधि माफिक उस कार्य का निष्पादन करना होगा और ठाकुर की बात को याद रखकर करना होगा। जो कार्य साधन के समय उससे जो विपदा आएगी उसके लिए राजी रहो। विरक्त या अधीर न होना, सफलता तुम्हारी दासी होगी। यानी हम जो डीपी कार्य के लिए निकले, इष्ट कार्य के लिए निकले, इसमें विभिन्न प्रकार की बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं को अतिक्रम करके चलना होगा। जब ही हम अतिक्रम करने की चेष्टा करेंगे, परम दयाल हमारे दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमारे साथ रहते हैं। साथ ही विरक्ति, क्रोध, उत्तेजित मस्तिष्क और वृथा आडंबर युक्त चिंता यह नहीं रखना है, दिखावटी नहीं करना है। परम दयाल श्री ठाकुर विशेषकर निर्देश दिए हैं, जो डीपी कार्य के लिए कुशल सहृदता से, उपयुक्त उपयोजना से सबों को निष्पन्न करने की चेष्टा करो। और यही है उद्देश्य। सद्विदाहिना देखिए ना, खंड 1 वाणी संख्या 201 में क्या है कि जब तक हम कुशल सहजता से नहीं जाएंगे तब तक वह काम नहीं होगा। और कुशल सहजता का ही अर्थ है कंसेंट्रिक फंक्शनल इफिशिएंसी इन आवर डे टू डे लाइफ। कंसेंट्रिक यानी ठाकुर के प्रति दृढ़ विश्वास के साथ, उसे पूर्ण कुशलता के साथ प्रतिदिन दैनिक कार्य समझकर करना होगा। प्रतिदिन का कार्य भार है और वह वास्तव सेवा का रूप। और इसके लिए चाहिए रिगार्डफुल एटीट्यूड। हम जब तक ऐसा नहीं होंगे तो हम किस संबल के साथ डीपी कार्य करेंगे। साथ ही प्रत्येक से मिलना होगा इसी रिगार्डफुल एटीट्यूड के साथ। हमें सोचना है क्या करूं, तो इष्ट कार्य करना ही है। वही है दिशा निर्देश। इष्ट कार्य आचार्य के निर्देश का पालन करना। कैसे करूं, तो अपना मंगल समझकर चलना प्रारंभ करें। अंदर से डिवाइन डिक्टेशन फूट निकलेगा, रास्ता खुलता जाएगा। जैसे हनुमान जय श्री राम कहकर समुद्र में कूद पड़ा था, उसी प्रकार हृदय में अपने इष्ट के, आदर्श के, गुरु के, आचार्य की बात को रख करके कूद जाना है। और वह नाम विश्वास के साथ हम चलते रहेंगे तो जो चाहेंगे वही होगा। यही तो दृढ़ विश्वास का प्रतिफल होता है। इसीलिए उन्हें हम डीपी वर्क के लिए
हमें और सोच कर जाना होगा। विशेषकर ठाकुर जी कहते हैं जो तुम जब भी निकलो इष्ट कार्य के लिए, तुम देवदूत हो, तुम परम पिता के दूत हो। तुम्हें देखकर ही मनुष्य समझे अद्भुत मनुष्य जा रहा है। तुम्हारे पैर की धूली लेने हेतु उद्धत हो जाए। देखिए कितना बड़ा दायित्व, कितना हमें सहनशील, वहनशील, कर्मशील बनना होगा। और जो हमको देख कर ठाकुर जी कहते हैं यही इच्छा रखते हैं कि उनकी बात को हमें स्मरण करके चलना चाहिए, सचेष्ट होकर। यह पुनीत कार्य से ज्ञान की अभिवृद्धि होगी, कर्म फल का खंडन होगा, क्योंकि समय और स्थान परिवर्तन होने से प्रत्येक कर्म फल कट जाता है और हम अपने कर्म फल काटने के विषय में कुछ नहीं जानते। मेरा कर्म फल कहाँ ले जाएगा? कर्म फल का यह दुष्ट प्रभाव कटता जाता है, यह अनुभव की बात है। आप हम सभी उनके कार्य में लगें तो कोई भी विरुद्ध भाव हमें विचलित नहीं करे। विस्तार में गमन करना है, प्रवृत्ति के घेरे से बाहर निकलना है, वो आगे बढ़ते जाना है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं जो समय मुताबिक, सभी लोग सांसारिक हैं, समय के अधीन हैं, वृत्ति के अधीन हैं। ठाकुर जी उसके लिए रास्ता दिए हैं हमको, जो समय सुयोग को पहले ठीक कर, जब समझो जो सुविधा को समझ कर उसे कार्य में परिणत करो। चर्या मनुष्य को त्वरित कर्मा दक्ष और उपचयी बना देता है। जो हम ऐसा एडजस्टमेंट करें, जो इष्ट कार्य कैसे करें, उस कार्य को नियत समय पर करें और अपना कार्य उससे उस हिसाबिक एडजस्टमेंट करें। ये नहीं जो अपना कार्य आगे करिए, ही कर लेंगे तब वो काम होगा, तब नहीं होगा। आप उनका काम करिए, ठाकुर का काम, आचार्य के आदेश का पालन। हमारा काम भाव में होगा, स्वतः हो जाएगा। यही है, वही आदमी कल्याण का अधिकारी बनेगा। तुम भी ठाकुर जी कहते हैं आत्म प्रसाद उपभोग करोगे। करते करते जो जन जाता, कृपा का आशीष वही तो पाता। करते करते जो जन जाता, और करना है पहले स्वयं। ठाकुर जी कहते हैं यस, चैरिटी बिगिन्स एट होम बट यू मस्ट एक्सपेंड द चैरिटी एट होम। पहले अपने घर में, अपने आप में, अपने अंदर में उसे। और डीपी वर्क के लिए, दीक्षा पत्र समीक्षा वर्क के लिए ध्यान योग देने कुछ बातें हैं, या मैं अपने कार्य को प्रगति देने के लिए कह रहा हूँ जो कैसे किया जाएगा। दीक्षितों को चाहिए कि वह किस तरह से क्लचेज ऑफ डेंजर, भय से, दुर्बलता से अपने को इष्ट कार्य में नहीं लगा पाते हैं, इसलिए उससे दूर करना होगा। क्योंकि दीक्षा लेने के बाद भी जो डेविएशन होता है वह विभिन्न प्रकार के जंत्र मंत्र इत्यादि के क्लच में पड़ जाता है, जो विनाश, जो आग का एक पथ खुलता है, उसलिए डेविएट हो जाता है। उसे खोजें, उसका कारण जानें और उसे फिर प्रेरित करके सर्वोत्तम कार्य, इष्ट कार्य के लिए, इष्ट के विधान पर चलने के लिए प्रेरित करें। दूसरा है, यह सेक्रेड टास्क है, पवित्र है।
इससे भागवत जीवन लाभ होता है, यानी जीवन वृद्धि का संदेश पाया जाएगा, डिवाइन डिक्टेशन मिलेगा। कार्य जब करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। और यह बहुत ही प्राणदायक है। इसे हम जब प्रारंभ करेंगे तो अंदर से सूझ फूटेगा, वह संदेश आएगा। जब हम स्वार्थी बन जाएंगे किसी भी रूप में, तो तब हम बंधन में हैं। और यह कार्य तो वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ माने गति, नियंत्रण, बंधन से बाहर निकल करके आगे की ओर जाना। यह एक प्रसारणी संवेग है। इस क्रिया को वानप्रस्थी जीवन की संज्ञा दी गई है। जो हम शास्त्र में सुनते हैं, वानप्रस्थ जीवन लोक सेवा का रूप। श्री श्री ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य भाग्य चाहता है किंतु भजन चाहता नहीं, टाका चाहता है किंतु लोक सेवा करना नहीं चाहता। देखिए कितनी गंभीर बात है। मैं तो अनुभव करता हूँ, डीपी कार्य के लिए जब भी मैं साथ चलता हूँ तो उस समय में किसी चीज़ की कमी तो नहीं ही रहती, बल्कि आत्मबल, मनुष्य रूपी संपदा, ह्यूमन कैपिटल मिलता है, जो कितना द्रव्य से, कितना रुपए से सबसे सर्वोत्तम है। एक मनुष्य के मिल जाने से फिर रुपये पैसे प्रलोभन क्या होगा। इसी लोक उद्धाता परमपिता की बातों से अवगत कराना, नित्य करणीय कर्तव्य का पालन करना है। आप प्राण आजीवन ना छोड़ बंदा की तरह हम इसे काम करें। यह समस्त संगति कार्य। श्री ठाकुर कहते हैं, एकजुट में माथा करके बोध विवेक सब एक टान में, संगति में ऐसे करके ही घाट न देना भर दुनिया में। मतलब एकजुट बनो, संगति करके चलो, बोध जानो प्रत्येक को, विवेक रैशनैलिटी का पालन करो, ठाकुर भरोसा, एक टान इष्ट कार्य, मंगलमय कार्य, उन्नयन का कार्य, संगति बनाकर। अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए और किसी को घात देना, आघात नहीं देना, उंडेड नहीं करना है। यही है दीक्षापत्र समीक्षा वर्ग। हम जहाँ जाते हैं, कोई स्मृति बंद कर दिया, ठाकुर जी की छवि ठीक से नहीं लगा, ऐसा रुष्ट व्यवहार न करें। ये क्या है, वो क्या है, गलत है, फल। आप स्वयं रहिए, उसे साफ कर दीजिए, उसे देखिए, उससे स्मृति कराइए। वो जो कुछ भी है पहले प्रारंभ करें, आना जाना रखिए, ऐसा हृदय बात कीजिए, तभी वह आएगा। यही तो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का अर्थ ही होता है, यह लैटिन के इंटीग्रे से बना है, अर्थ है टू मेक होल, सबको एक रखें, बिखरे हुए को समुदाय में सम्मिलित करना। यही है इंटीग्रेशन, एकीकृत करना। और उसे हम जब तक अपने इफिशिएंसी के द्वारा नहीं करेंगे, वह कार्य सफल होने में विलंब होगा। उसे आचार्य का आदेश है, होगा ही एक न एक दिन। और ठाकुर जी इसे द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग two or more things so that they work together, यही है इंटीग्रेशन के मध्य में। हम देखते हैं न, बिंदुओं की संगति के समूह से रेखाएं बनती हैं। एक एक ईंट के जुड़ने से भवन निर्माण होता है, एक एक सेल से शरीर बना है। यह एक एक ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन से हमारा जीवन चलता है। यह एक वृक्ष के अनंत वृक्ष पैदा लेता है। एक एक वृक्ष अगर एक एक के साथ बढ़ते जाता है तो जंगल बन जाता है, वन बनता है, और उसके अंदर अनेक जीव निवास करते हैं। उसी तरह हमें जंगल के जैसे विस्तार में गमन करना है।
कि डीपी वर्क के लिए हम स्वार्थ सिद्धि न करें, सेल्फ इंटरेस्ट को न देखें, मान अर्थ मान यश पाने की आशा में कहीं न जाएं। वो आचार्य का आदेश समझकर कार्य करें और ठाकुर के सभी भाइयों को एक साथ मिलाकर उन्हें अपने अंदर में ले आवे। यही है उनके पैर की बेड़ी को तोड़ के बाहर निकलना। इसी आशीर्वाद को हम चाहिए जीवन में आप प्राण आ लेकर के चलें। और चाहिए इष्ट मतलब श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वर्तमान पुरुषोत्तम के प्रति स्वाभाविक झोंक, दिखावटी झोंक नहीं। उनको वो सब जानते हैं, चालक भावा अनुवायी और अंतर्यामी हैं। चिद्य रूपेण व्याप्तं जेन कृतस्नं चराचरम, वो सब जगह है। देश हूँ काल विदेश हूँ माही, कहूँ जो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, वो अनु अनु में है। इसलिए इष्टमुखी चलन रखना है और इष्टमुखी चलन के लिए आचार्य के निर्देश का पालन करना है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, सफल होगा, परिवार 10 देश सब बढ़ेगा, हम एक बने रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मामेकं दुःखभाग्य भवेत्। जय डीपी महा अभियान। ठाकुर के चरणों में प्रणाम करते हुए आचार्य के प्रणों में सफलता हेतु बार बार प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सबों को मैं अपना आंतरिक जय गुरु निवेदन करता हूँ, जो आचार्य निष्ठा रखकर सब कार्य करें। जीवन जस और उन्नति मुखर हम होते ही रहेंगे, हमारे मार्ग का कोई बाधक नहीं होगा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।